मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पदभार संभालने के बाद ही लगातार जो है बदलाव हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं और आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर भोपाल सिंह खत्री ये काम पहले कर देते तो शायद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कुर्सी भी बच जाती, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से जो हरियाणा के युवा हैं वो काफ़ी परेशान हैं एसएससी को लेकर के। और एसएससी के युवा हैं वो ये कहते हैं कि हरियाणा में जो बेरोजगारी की लगातार दर बढ़ रही है, युवाओं को लंबे समय से नौकरियां नहीं मिल रही हैं, क्योंकि करीब 41,000 नौकरियां तो अभी भी पाइपलाइन में फंसी हुई हैं, जो कुछ कोर्टों में पेंडिंग है और कुछ जो है जिनके रिजल्ट है वो अटके हुए हैं। और पिछले दिनों हैं वो करीब 31,000 में से 10,000 नौकरियां टेक्निकल पोस्टों की जो है रिजल्ट निकाला, जिसमें भी भारी खामियां देखने को मिली। और लंबे समय से महिलाएं हैं वो अपने बच्चे लेकर के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर धरना देती रही। वो महिलाएं सर्द रातों में भी एसएससी के ऑफिस के आगे डटी रही और उन्होंने कहा कि एसएससी के जो पोर्टल है उसमें खामियों और गड़बड़ियों के चलते उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ कि जब कट ऑफ से ज़्यादा नंबर वाले बच्चे बाहर कर दिए गए और न कम अंक वाले हैं उनको नौकरियां रातों रात ज्वाइन कर दी। जो लगातार स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे थे कोचिंग सेंटर्स में जा करके, ये सोच रहे थे कि एसएससी उनको नौकरियां देगा। और जब नौकरियां निकली, जब रिजल्ट निकला, क्योंकि महीनों बाद रिजल्ट आया और जब रिजल्ट आया तो उसमें उनका रोल नंबर नहीं था, कट ऑफ से ज़्यादा उनके मार्क लेकिन रोल नंबर गायब। जब एसएससी के ऑफिस के पास जाकर के उन्होंने इसकी जांच करवाई, पता करवाया, तो पता चला कि पोर्टल में खामी के चलते आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए। मैनुअली डॉक्यूमेंट्स लिए, फिर रिजल्ट निकाला और उसके बाद फिर खामियां। अभी भी बताया जा रहा है, जो हमारे पास कई स्टूडेंट्स के फ़ोन आए, उनके कमेंट्स आए कि अभी भी MPHW फीमेल का जो फिर से जो रिजल्ट निकाला उसमें भी SC का कॉलम ही छोड़ दिया, यानी SC के जो बच्चे थे उनको शामिल नहीं किया गया। और आपने देखा होगा MPHW वाली वो दीदी जो जींद की जिले के गांव की रहने वाली थी, जो ये कह रही थी कि मैं टॉपर हूं और मुझे बाहर कर दिया और मेरे से कम अंक वाले बच्चों को नौकरी दे दी गई। अब आप देखिए कि इस तरह का व्यवहार हरियाणा के युवाओं के साथ होगा तो भोपाल सिंह खत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन खत्री साहब, ये इस्तीफा अगर आप पहले दे देते होते तो हरियाणा में युवा हैं आपको इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करते। आज हरियाणा का युवा खुश है खत्री के इस्तीफे से और वो कह रहा है कि देर आए दुरुस्त आए। भले ही देर से ये काम हुआ लेकिन हुआ, क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसी रिजल्ट्स हैं, चाहे हम बात करें टीजीटी की बात करें, चाहे ग्रुप सी की बात करें, जिसमें 56-57 के हैं पेज फंसे हुए हैं। इसके साथ साथ 1 और 2 ग्रुप के जो है करीब 41,000 जो नौकरियां हैं वो अभी पाइपलाइन में जो फंसी हुई हैं। वो युवा कह रहे हैं कि कम से कम भोपाल सिंह खत्री ने इस्तीफा दे दिया तो अब नए अध्यक्ष होंगे, वो सारा काम तेजी से करेंगे और उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं, एसएससी अगर इसी कछुआ चाल से चलता रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को 2024 में विधानसभा में। जब वो गांव में वोट मांगने जाएंगे उनके नेता, उनके मंत्री, तो युवा उनसे सवाल जरूर करेंगे। और हमने आपको कई ऐसे वीडियो दिखाए थे जिसमें युवा उनको कह रहे थे कि जब गांव में नेता उनसे वोट मांगने आएंगे तो उनसे सवाल जरूर करेंगे कि वो उस समय कहाँ थे जब वो सर्द रातों में अलाव का सहारा लेकर के एसएससी ऑफिस के बाहर धरना दे रहे थे और कभी पुलिस उनको आकर के उनके टेंट उखाड़ देती थी, कभी
भोपाल सिंह खत्री की गाड़ी से कुचलने का प्रयास महिलाओं को किया जा रहा था। आखिरकार ये हुआ, लेकिन तब हुआ जब काफी देर हो चुकी थी। भोपाल सिंह खत्री ने इस्तीफा दिया, लेकिन वो तब दिया जब मुख्यमंत्री और उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट पलटा मार चुकी थी। हालांकि काफी मंत्री हैं जिनको फिर से मौका दिया गया है, उनका कार्य भी हरियाणा की जनता देखेगी कि वो क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट बड़ा है, जिसको लगातार स्टूडेंट्स हैं वो फ़ोन करके ये कह रहे थे कि आप इस पे हमारी राय जरूर लीजिए, हमारी राय जरूर जनता के सामने पेश कीजिए कि भोपाल सिंह खत्री ने मार्च 2021 में अपना कार्यभार संभाला था। नियमों के मुताबिक 3 साल या 68 साल की उम्र जो भी पहले हो जाता है तो चेयरमैन को इस्तीफा देना ही पड़ता है, चेयरमैन को उसके पद से हटाया जाता है। लेकिन 3 साल होने को है। भोपाल सिंह खत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जैसे ही नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली तो चुपचाप भोपाल सिंह खत्री ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है या जो लोकल्स मंत्री हैं, एमएलए हैं, वो भी दबी जुबान में ये कहते थे कि युवाओं के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकते। उनके हाथ बंधे हुए हैं और एसएससी के आगे वो कुछ भी कहने से इनकार कर देते थे। युवाओं को बेशक ये सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची का नारा देती है और ऐसे युवा भी सरकारी नौकरियों में भर्ती हुए, इस बात में कोई दोराई नहीं है कि सरकार ने अपना काम ईमानदारी से किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया। लेकिन इसमें भी एक बड़ा झोल ये भी देखने को मिला कि काफ़ी जो टेक्निकल पोस्टें थी, जो भर्तियां थी, उसमें पोर्टल की गड़बड़ी से बहुत सारे युवा नौकरियों से वंचित रह गए। भोपाल सिंह खत्री ने देर से ही दिया, लेकिन इस्तीफा दे दिया और युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि उनके अच्छे दिन अब शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस इस्तीफे को आप किस नज़र से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।